हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और अनदर वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, या फिर आप कह सकते हैं हम लोग कंपेयर करने वाले हैं कि जो पेनी स्टॉक होता है और वर्सेस बिग स्टॉक, मींस जिसके रेट्स जो होते हैं वो काफ़ी हाई रहते हैं। तो इनमें से मींस किस टाइप की हमें किस में ट्रेडिंग करनी चाहिए, सो सब कुछ जानेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको जितने भी 10 रुपीज़ के अंडर में जितने भी स्टॉक्स दिखते हैं वो कंसिडर किए जाते हैं एज ए पेनी स्टॉक। और जितने भी स्टॉक आपको मोर देन 50 दिखते हैं वो कंसिडर किए जाते हैं, बिग स्टॉक में आते हैं वो, एक तरीके से जिसमें हम नॉर्मल ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो आपको ये जो 50 जो मैं बता रहा हूँ ये एक ऐसा रेंज होता है जहाँ पे बॉर्डर पे डिसाइड रहता है। मीन्स यहाँ से या तो ये एक बिग स्टॉक में कन्वर्ट होगा या तो ये और भी घुस के पेनी स्टॉक बन सकता है। तो वो रेंज थोड़ी सी रिस्की होती है, इसीलिए आप एज़ कंसीडर जो 150 के ऊपर अगर आप जाएँ तो वहाँ पे एक अच्छे उसको हम एज ए बिग स्टॉक कंसीडर कर सकते हैं। बट वो बिग स्टॉक आप ऐसा कोई बिग स्टॉक मत ले लीजिए जो कि 1000 से गिर के आ गया 150 पे फ्रेंड्स। तो वो वाले स्टॉक हमें यहाँ पे कंसीडर नहीं करनी, क्योंकि उसमें बहुत सारा पोटेंशियल अभी बचा है जो कि और उसे गिरा सकता है। क्योंकि अगर 1000 से 150 आया है तो उसमें कुछ तो ऐसी ख़राब बात हुई है कि वो स्टॉक इतना गिर चुका है। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स पेनी स्टॉक में, तो कभी भी आपको पेनी स्टॉक में कोई भी टाइप की मीन्स शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। बट अगर आप मीडियम टर्म के लिए जा रहे हैं तो वो एक उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। आपको या फिर लॉन्ग टर्म जाइए या फिर शॉर्ट टर्म में रहिए। बीच वाले में अगर रहेंगे तो आप हमेशा पैनिक में होके उस स्टॉक को सेल कर देंगे या उसको पैनिक में बाइंग कर लेंगे, तो वो थोड़ा सा आपको रिस्की हो जाता है फ्रेंड्स। मीन्स मेरा यहाँ कहने का क्या मतलब है कि अगर आप शॉर्ट टर्म का मतलब हुआ आपका 15 वीक से ऊपर नहीं जाना चाहिए, मीन्स 15 डेज से फ्रेंड्स ऊपर नहीं जाना चाहिए। और जो मीन्स मीडियम टर्म हुआ उसका मतलब हुआ कि 3 से 4 महीने के बीच। और जो लॉन्ग टर्म का मतलब हुआ मेरा वो ऑलमोस्ट अबव 1 ईयर आप कंसीडर कर सकते हैं उसको, चाहे वो जितना भी हो, ऊपर 1 साल से ऊपर का आपका लॉन्ग टर्म में ही जाएगा। और अगर आप यहाँ पे बिग स्टॉक में फ्रेंड्स आपको हमेशा जो है इसमें एक टाइप की ट्रेडिंग, अगर आप इसमें बिग स्टॉक में कभी भी आप इसमें जो है लॉन्ग अगर करना चाहते हैं तो उसके फंडामेंटल्स आप ज़रूर से करिए। क्योंकि बिग स्टॉक अगर वो एक बड़ा स्टॉक है, मीन्स अगर वो थोड़ा सा इन द मनी है, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि उसके फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं। क्योंकि फंडामेंटल उस कंपनी को बैलेंस रखेगा, उसको चलाएगा आगे के लिए। तो इन्वेस्टमेंट में आप बिग स्टॉक को प्रीफर कर सकते हैं और पेनी स्टॉक को भी प्रीफर कर सकते हैं। बट अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप पेनी स्टॉक को कभी मत प्रीफर करिए। हमेशा आप जो स्टॉक्स हैं 150 से ऊपर वाले आप उसमें ट्रेडिंग करिए। और जितने भी जो और बड़े स्टॉक होते हैं फ्रेंड, जो 10,000 या 20,000 के होते हैं, उसमें आप एक तरीके से एक नज़र बना सकते हैं। जैसे कि आप कुछ दिनों के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं बट आप स्क्रीन पे मतलब डेली नहीं बैठना चाहते और कुछ टाइम के लिए, तो उसमें आप एक अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। हमेशा उसमें ऐसे ही नहीं ट्रेड ले लेना है आपको। जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, एक फॉल नहीं मिलता है, कहीं पे सपोर्ट नहीं दिखता, तब तक आप इसमें एंट्री मत करिए। और जितने भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि बिग स्टॉक है बट उसमें एक इन्वेस्टमेंट पर्पस से आप उसमें लगा सकते हैं। तो वो जैसे HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर फ्रेंड्स, तो उनका अगर आप 365 दिन का अगर ट्रेंड देखेंगे तो कंटिन्यूसली अप ही ट्रेंड है। और वो एक डिप आता है बट वो अगेन वहाँ पे एज रिवर्सल देखिए वो वहाँ से फिर आप चले आते हैं। तो वो सब फ्रेंड्स एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हैं। और जब तक उनका फंडामेंटल स्ट्रांग है तब तक वो स्टॉक कहीं नहीं गिरने वाले हैं। और रही बात अगर हम पेनी स्टॉक्स के बारे में बात करें, तो पेनी स्टॉक्स में फ्रेंड्स आपको कभी भी बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी कभी भी ऐड नहीं करनी चाहिए। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आप 1000 से ज़्यादा कभी मत ऐड करिए पेनी स्टॉक। और पेनी स्टॉक के लिए आप एक तरीके से आप उसमें एक लॉन्ग टर्म रखिए। शॉर्ट टर्म मेरे हिसाब से रिस्की हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म सपोज़ करिए कि स्टॉक पेनी स्टॉक है जो कि काफ़ी दिन से गिर रहा है और उसमें हमको एक पोजीशन बनानी है शॉर्ट टर्म के लिए। तो अब शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप उसमें पोजीशन बना रहे हैं तो एग्जैक्टली आपको एक तरीके से अगर वो आप वहाँ पे लिए और वो अगेन फॉल हो गया तो आपका टाइम जो है वो ऑलमोस्ट 15 दिन का है। मीन्स शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग होती है वो 15 डेज तक ही
आप उसको रोक सकते हैं एक तरीके से अगर कंसीडर करें तो वहाँ पे आपको आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की हो जाएगा, क्योंकि अगर वो 15 दिन से ज़्यादा गया तो आपको फिर वो फंसा देगा वहाँ पे। और इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप पेनी स्टॉक्स में कभी भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मत करिए, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की होता है। ये वन साइड चलते हैं फ्रेंड्स, अगर ये बढ़ रहे हैं तो कंटिन्यूसली बढ़ते ही रहते हैं, और अगर गिर रहे हैं तो गिरते ही रहते हैं फ्रेंड्स, इसमें यही होता है। और वेयर एज अगर हम बिग जो बड़े वाले स्टॉक्स होते हैं जिसमें 200, 300, 400, 500 वाले, तो इसमें हमको दोनों साइड का ट्रेंड देखने को मिलता है, अप भी जाता है, डाउन भी जाता है, और साइडवेज भी। तो ये जितने भी इधर के पॉइंट रहते हैं ये सब काफ़ी आपको एक तरीके से ट्रेडिंग, अगर आप एक गलत रेट पे लिए भी हैं तो आपको निकलवा देंगे उतने उसमें से। बट अगर आप 150 के अराउंड अगर लेंगे तो वो थोड़ा सा वहाँ पे डाउटफुल होगा, क्योंकि अगर वो वहाँ पे मूवमेंट नहीं दे रहे हैं तो आप वहाँ पे फंस सकते हैं। तो मैं आपको एक बिग स्टॉक में अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप कंसीडर करिए 500 के स्टॉक से आप स्टार्टिंग करिए। जो ये 100, 200, 300 वाले स्टॉक्स हैं इसमें मोमेंटम तो रहता है फ्रेंड्स, बट हमेशा आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ स्टॉक्स आप अपने फेवरेट बना लीजिए, और या फिर मैं वीडियोस भी ले आऊँगा तो उसमें से आप कंसीडर कर सकते हैं जैसा कि आपको सही लगे। और उसके बाद आप एक अपनी लिस्ट बनाइए अलग अलग से, तो वहाँ पे आप अपनी एक लिस्ट बना के वहाँ से एक अच्छे स्टॉक्स आप अपने पिकअप कर सकते हैं। और कभी भी अगर आप मीडियम टर्म के लिए जा रहे हैं, जैसे कि जो बड़े वाले स्टॉक्स होते हैं वहाँ पे हम मीडियम टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं, वहाँ में कोई चिंता नहीं होती। क्योंकि अगर आप बट वहाँ पे भी अगर कभी कभी देखें तो कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूसली गिरने लगते हैं, तो वहाँ में कुछ फंडामेंटल्स पे ध्यान ज़रूर देना है। क्योंकि फ्रेंड्स आने वाले जैसे जो मीडियम टर्म की ट्रेडिंग होती है वो 5 से 6 महीने के बीच आप रोक सकते हैं। तो वहाँ पे ये होता है कि आप जैसे कि रोके हैं तो कुछ चेंजेस हो जाते हैं कंपनी में,